बन गया बेटा। चलो सब बेटा हम लोग पढ़ लिया था क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए थे, बोला था घर से करके लाने के लिए। कुछ किया है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे बोला गया था, क्वेश्चंस थोड़ा घर से करके लाइए। कुछ किया करके बाद नहीं देख लिए फोटो, तो फोटो नहीं देखिए, उसको थोड़ा कर लिया करिए। किए थे लेकिन लाइव नहीं लग गया है। ठीक, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन पे ढेर सारे आपके क्वेश्चंस वहाँ पे क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बनते हैं। आप एक दो और देख लीजिए। ये आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है, पूछा गया है ए और बी के बीच फाइंड करना है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए और बी जो है इसके बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड क्या हो गया बी। ए और बी जो है उसके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। ठीक, उसी कुर्सी है। हाँ, स्टेट पे टू सी है और साइड में जो अटैच है वो सी सी है। साइड वाले सी सी हैं। ठीक है, स्टेट वाला जो है वो टू सी सारे हैं। जल्दी करिए, आप खड़े हो जाओ भैया। कहाँ इतने लंबे छुट्टी पे थे हैं? किस चीज़ का बोर्ड में हो इस बार? अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? सावित्री विद्या विहार में हैं, तो मतलब एक दिन वाले हैं। तब एक दिन में क्या सीखोगे आप? तब एक दिन में क्या सीखोगे? 2 बजे 3 हमारा मेरा 2। अब लोग आया? आज सैटरडे है क्या? तभी आधा समाज गायब है। सैटरडे जाते हैं, ट्यूजडे को लौट के आते हैं। टू बाई 3। और लोग आपका भी 2/3 आया था? 2 बजे 3 वही 2/3 हो गया। और लोग का बेटा जल्दी करो, जल्दी करो। साइन जो लोग नहीं किए कर रहे हैं।
चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक किसमें है? सीरीज में। जब सीरीज में होगा तो C1 C2 अपान C1 प्लस C2 2C प्लस 2C इंटू 2C अपान 2C प्लस 2C। इसको अगर हम लोग C डैश ले लें तो C डैश की वैल्यू है 2C इंटू 2C इंटू कितना 2C अपान 2C प्लस कितना 2C तो 4C स्क्वायर अपान कितना 4C 4 4 कैंसिल 8C कैंसिल कितना C। सेम थिंग ये भी कितना आ जाएगा C के बराबर आ जाएगा। अब ये C और ये C मिलकर कितने हो गए पैरेलल में 2C ये C और ये C का कितना हो गया 2C। इसका इक्विवेलेंट जब करेंगे तो फाइनल हो जाएगा 2C प्लस 2C प्लस 2C ये भी है 2C ये भी है 2C ऑलरेडी ये दिया ही है। ये पॉइंट ये था ये पॉइंट कितना हो गया B हो गया। ठीक अब कंडीशन क्या बनाएंगे हम 1 अपान C इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगी 1/2C प्लस 1 अपान 2C प्लस 1 अपान 2C टोटल आ गया 3 अपान 2C तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया 2C अपान इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 2C बाई कितना हो गया बेटा 3 के बराबर हो गया। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी 2C बाई क्या हो गया 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक कर लेंगे कोई सीट है क्वेश्चन सीट लाए कोई लोग तो ऐसे तब तक जब तक टाइम है तो लगा भी दिया करिए फिर खराब चलिए देखिए हो गया जी नहीं समझे समझ गए पहले क्या करना ये है इसी के चलिए नेक्स्ट एक लिख लीजिएगा ये तो लिखा है बोले ये ऐसे कर लीजिए कॉमन प्लेट एरिया ए है सेपरेशन आपका डी है एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है ए बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। प्लेट एरिया ए प्लेटों के बीच का सभी प्लेटों के बीच का सेपरेशन डी एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पे प्लेट एरिया ए प्लेटों के बीच का सेपरेशन डी है। सी इक्विवेलेंट दोनों का हमें निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के टर्म में मिलेगा आपको किसके टर्म में एप्सिलॉन नॉट ए बाई किसके डी सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के टर्म में मिलेगा निकालिए। दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन सर कितना बोला सही बता रहे हो
कॉम्बिनेशन हम करेंगे बेटा प्लेटों पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके। जिससे प्लेटों पे चार्ज की वैल्यू क्या करेंगे आप डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। अगर इस पॉइंट को पॉइंट ए को पॉजिटिव ले लिया जाए, पॉइंट बी को क्या ले लिया जाए नेगेटिव। पॉइंट ए विल बी पॉजिटिव एंड पॉइंट बी विल बी नेगेटिव। इस केस में ए से अटैच जितने भी आपके क्या होंगे प्लेटें होंगी सारे के सारे किसमें पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक, ये पॉजिटिव लाइट बिहेव हो गया। और बी से जो अटैच है वो कैसा नेगेटिव प्लेट पॉइंट से जो है तो नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक, बी वाला ऐसे नेगेटिव और ए वाला ऐसे क्या पॉजिटिव की तरह बिहेवियर क्या होगा। अब कंडीशन क्या बनना हमारा देखो, इस बी पे इधर वाली जो प्लेट है उस पे तो नेगेटिव रहेगा ना। और हमेशा कैपेसिटर लाइक बिहेवियर ऐसा होता है जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। चार्जेस की वैल्यू कैसी हो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन क्या साइन। मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन कैसा हो आपका अलग अलग हो, तब जाके वो कैपेसिटर लाइक बिहेव करेगा। उसका बिहेवियर एज ए कैपेसिटर होगा जब चार्जेस की मैग्नीट्यूड कैसे हों सेम और साइन कैसा है आपका अपोजिट हो। अब यहाँ देखो प्लस माइनस, लेकिन ये क्या माइनस माइनस एज ए कैपेसिटर काम करेंगे, इनका बिहेवियर एज ए कैपेसिटर नहीं होगा। ठीक, केवल हमारे पास दो फोर्स मिला है अपर और एक लोअर जो एज ए कैपेसिटर बिहेव करेंगे। अब इन दोनों कैपेसिटर का जो आपका क्या है पॉजिटिव प्लेटें हैं वो कहाँ से अटैच हैं वन पॉइंट से एंड नेगेटिव प्लेटें अदर पॉइंट से। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा पैरेलल या सीरीज। अरे पॉजिटिव प्लेटें एक पॉइंट से कनेक्टेड है नेगेटिव दूसरे से है तो कॉम्बिनेशन क्या होता है पैरेलल या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपका ये कंडीशन किसका बनेगा यानी कि ये दोनों जो कैपेसिटर होंगे दोनों आपस में कैसे होंगे एज ए पैरेलल। अगर इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सी कितना एरिया इसका उतना एरिया तो सी इसका हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना 2c और c की वैल्यू आएगी जो आपका एरिया ए दिया है और सेपरेशन दोनों प्लेटों के बीच में डी है तो वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ये हो गया c इक्विवेलेंट फर्स्ट केस के लिए। आपने बोला था एप्सिलॉन नॉट a बाई d तो कैपेसिटेंस काम हो रहे हैं लिखा है सर जी प्लस माइनस आपको बाद में माने हैं ना, प्लस माइनस आप बाद में माने हैं भाई। कैपेसिटर होगा तो एक साइड वाला प्लेट को पॉइंट पर एक टर्मिनल को पॉजिटिव लेंगे दूसरे टर्मिनल को क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक, चार्जिंग के लिए एक साइड वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव लेंगे ना। तो पॉजिटिव क्या जो चार्ज एंड से जुड़ा होगा वो सारे पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो नेगेटिव वाले जुड़ा होगा वो कहाँ से होगा उसका नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो गया ये दोनों इधर वाला आपने पॉजिटिव माना इधर वाला नेगेटिव उल्टा भी मान सकते हो उससे नेगेटिव इससे पॉजिटिव वाला उससे नेगेटिव तब भी वैल्यू डिफरेंस क्या रहेगा सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके लिए देखो नेक्स्ट वाले यहाँ इंडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कहाँ पे इंडक्शन उसी वजह से एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव हो ना भाई। एक टर्मिनल हम हमेशा बैटरी को जब कैपेसिटर होगा आप चार्ज करोगे तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल से दूसरे को नेगेटिव से जोड़ेंगे तभी तो कैपेसिटर लाइक बिहेव करेगा। हाँ जी एप्सिलॉन बस वनली। चलिए इसमें देखते बेटा इसमें भी एक अगर पॉजिटिव मानते हैं एक को नेगेटिव वाला कंसीडर करते हैं। ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव साइड प्लस माइनस एक कैपेसिटर प्लस माइनस दूसरा कैपेसिटर प्लस माइनस तीसरा कैपेसिटर प्लस माइनस चौथा कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर बने 4 यहाँ पर बने कितने बने 4 बने। देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक अगला पॉजिटिव नेगेटिव 2 नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव 3 नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव 4 तो टोटल कितने हो गए 4 कैपेसिटर हो गए। कितने हो गए 4 कैपेसिटर हो गए। तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 कैपेसिटर क्या कहाँ नेगेटिव हाँ नेगेटिव आपको कैपेसिटर हमेशा एक पॉजिटिव दूसरा क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए तभी कैपेसिटर लाइक बिहेव करेगा। तो ऐसे ऐसे कि सभी के पॉजिटिव वाले कहाँ से ए से सारे नेगेटिव कहाँ से कनेक्टेड हैं
बी टर्मिनल से। इसका मतलब कॉम्बिनेशन विल बी कैसा, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। ठीक है, कितने कैपेसिटर बने? 4। तो सी इक्विवेलेंट होगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना? नॉट। हो गया? समझ गया भैया? हाँ 4। तो 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या हो गया? डी के बराबर हो गया। कैपेसिटर जो हो गया वो 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या हो गया? डी के आपका इक्वल हो गया। वैल्यू जो आई 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या? डी के इक्वल आ गया। ठीक है, करा दें? करा दें? जब किसी एक बॉडी चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले आते हैं, लिख लो बेटा, कुछ भी कोशिश कर लीजिए। लिखिए क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ही बेटा लिखिए। आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया था, याद है? 2 स्पेरिकल स्पेस को, जब चार्ज स्पेयर को हम लोग एक दूसरे के क्या करते थे? टच मिलाते थे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा था ना, उन्हीं वही चीज़ें हैं। वहाँ पे दोनों सेम नेचर की थी। यहाँ पे एक को पॉजिटिव ले लो, दूसरे को नेगेटिव ले लीजिए, या एक पॉजिटिव ले लीजिए, दूसरे को न्यूट्रल ले लीजिए। ठीक, लिख लीजिए भैया। लिखिए 2 आइडेंटिकल shape of metallic spheres, 2 identical shape of metallic spheres metallic sphere, ठीक है, metallic sphere, one having 20 coulomb plus 20 coulomb charge and other having minus 12 coulomb charge, ठीक है। R माइनस कितना क्या बेटा? 12 coulomb charge R connected with the help of a conducting wire, with the help of a conducting wire, connected with the help of a conducting wire, ठीक। एक कंडक्टिंग वायर की हेल्प से क्या करते हैं उसे हम लोग बेटा कनेक्ट करते हैं। कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, ठीक। लिखिए कंडक्टिंग वायर, लिखिएगा इफ कंडक्टिंग क्या लिखा? वायर। इफ इनिशियल वैसे इनिशियल है देखो, देन फाइंड कर लो, देन फाइंड रेशियो ऑफ forces acting between them in both cases acting between them in both cases, लिखिएगा if separation between them is remains क्या? कांस्टेंट। अगर उनके बीच का सेपरेशन जो है वो रिमेंस कैसा है? कांस्टेंट है। सेपरेशन बिटवीन देम इज रिमेंस कांस्टेंट। अगर उनके बीच का जो सेपरेशन है
और इमेज कैसा हो बेटा, कांस्टेंट हो, तो उस केस में उनके बीच जब फोर्स लगेगा उनके रेशियोज क्या होंगे। ठीक, मतलब पहले उसको हम लोगों ने क्या किया था, जो भी आइडेंटिकल साइज के थे, एक पे चार्ज कितना कूलम था, 20, 20, एक पे -10 कूलम। ये पहले मान लो r डिस्टेंस पे इनको आपने रखा था। ठीक, तो इन पे जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा इस कंडीशन में r डिस्टेंस पे ले लिया, बाद में इन्हें किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इन्हें किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। जोड़ देंगे तो उस केस में इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल न्यूट्रलाइज करेंगे। जब दो चीज़ें जुड़ती नहीं है तब अट्रैक्शन होता है, और जब जुड़ जाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। जैसे एक बॉडी है ना, मान लो ये है चार्ज बॉडी, दूसरी चार्ज बॉडी है, अगर दोनों पे सेम चार्जेस नेचर के हैं तो दोनों रिपेल करेंगे, दोनों पे अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अट्रैक्ट करके अगर ये टच कर गए, क्या अट्रैक्ट करने के बाद अगर इसमें टच कर गया एक दूसरे को, तब यहाँ पे अट्रैक्शन है, तब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। और न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो बराबर क्वांटिटी के एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। जितना प्लस वाला है उतने माइनस, या जो स्मॉलर क्वांटिटी होगा वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो लार्जर अमाउंट में होगा वो रिमेनिंग बचा रहेगा। ठीक, अब लगाइए जल्दी से। आधा तो हमने बता ही दिया है, 90%, 10% आपको लगाना है। जल्दी करिए, जल्दी करो बेटा। सर जी एक बार दूर पे थे, बस पास लाके फिर वही पोजीशन पर हमने पास लाया नहीं, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, मतलब वो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब चाहे उसे कह लो, इस तरह से भी उसी को टर्म देते हैं कि ला के टच कराया, टच कराने के बाद दूर पहुंचा दिया। ठीक है, क्या बताना है, पहले जब टच नहीं कराएगा तब तक फोर्स, और बाद में फोर्स का रेशियो क्या होगा। जल्दी करो। 15/1 हो गया जी सर। जल्दी करो बेटा। कितना आया, नहीं आया, फोर्स का रेशियो निकालना था, दूरी नहीं आया। हाँ दूरी वही है सर, जल्दी करो। आज वो कहाँ रह गया बेटा, हैं भाई कहाँ रह गया, कौन घर पे नहीं था, अरे घर पे नहीं है, बारात चला गया, क्या किसी तबीयत तो खराब है, अच्छा अच्छा, चलो देखो 15/1 लोकल 50/1 आया, देखते हैं इसका आप ही बोले 50/1 ना, तो ये F1 निकालोगे तो 1/4πε0 Q1 × Q2 क्या आ देखो यहाँ से 1/4πε0 × r² सबसे कॉमन है, Q1 की वैल्यू 20 नहीं लिखते हैं, 20 कितना 12/r², देखो वैल्यू आएगी, हम इसको रख नहीं रहे, इसका कैंसिल हो जाएगा रेशियो निकालते समय, 1/4 20 240/r², ये हो गया F1।
जब इसको हम लोग कंबाइन कर दिए तो बेटा ये -12 ये +12 को क्या करेगा, कैंसिल आउट, बचेगा इसके पास 8, ठीक। और वो 8 चूंकि आइडेंटिकल शेप के हैं तो आधा आधा बढ़ जाएगा। आइडेंटिकल साइज कहने का मतलब ये होगा कि न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो बचेगा चार्ज ना वो दोनों स्फीयर में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसा, इक्वली बराबर बराबर बढ़ जाएगा। साइज अलग बहुत अलग अलग बढ़ता है बट साइज यहाँ पे सेम सेम है तो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बिफोर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, बिफोर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब अभी आपने रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था और आफ्टर हो जाएगा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब आफ्टर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगा आपका, देखो अब बचा हमारा, अभी इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, ये पहले केस का। बाद में जब कनेक्ट कर दोगे बेटा क्या करेंगे, बाद में जब हमने कनेक्ट कर दिया तो ये -20 था ना, ये +20 था और इसमें -12 था, तो आपका बचेगा टोटल चार्ज Q की वैल्यू आएगी 20 -12 मतलब 8 कूलम। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें मान लो Q, ठीक है, Q डैश और Q डैश में, तो Q डैश की वैल्यू आएगी क्योंकि बराबर होगा तो Q/2 यानी कि 8/2 दैट इज कितना 4 कूलम चार्ज इस पे बचेगा। अब 4 कूलम चार्ज क्या हो जाएगा इस पे, तो फोर्स इस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू आएगी 1/4πε0 कितना 4 × 4 4 कितना r², तो वैल्यू आ गई 1/4πε0 16/r²। ये बना ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे कर लो कितना सेकंड, डिवाइडिंग क्वेश्चन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग आपको रेशियो पूछा था ना कि क्वेश्चन फर्स्ट बाय सेकंड, तो F1/F2 बराबर हो गया 1/4πε0 240/r²/104πε0 16/r², तो r² कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब 16 से काटो बेटा, 240/16 4 से काटो 60 हुआ, ठीक, 4 से 24 ये हो गया 60/16 और इसे डिवाइड करेंगे 15/1। अब 15 बोले थे 50 बोले थे 15 अरे तो आपको 50 जैसे लग रहा था, हाँ 15 लिखे नहीं, तो रेशियो कितना आ गया बेटा 15:1। तो जब भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमेशा क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले क्या करेगा आपका न्यूट्रलाइज कर, न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो चार्ज बचेगा वही रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक ही ध्यान रखेंगे, अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो पहले अट्रैक्ट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों रिपेल करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस को अगर हम लोग साइन को कंसीडर करते हैं तो उसे लेते हैं क्या नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस जो होंगे उन्हें हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हो जाएगा ये तो उसमें गुलाम और उसी को रिलेट करके इन्होंने पूछ लिया था तो बता दिया गया भाई। इसी में है बेटा 44 44 नंबर नहीं है जी, देख लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का तो कराया था उस दिन आपको। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, बोला क्या है, हम डायग्राम बना दे रहे हैं K1 K2 K3। जब मिक्स कॉम्बिनेशन जो कराया गया था वो क्या डायरेक्ट सब्सटेंसेस का उसे क्वेश्चन है, इरेज कर दो।
फाइंड करना है। कितना, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इक्विवेलेंट आपका क्या, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इसका केवल किस माध्यम में जोड़ा गया है? बोले क्वेश्चन लिखिएगा। डायग्राम ये पहला, हाँ ये पहला प्लेट कैपेसिटर में लिख लीजिए तब बनेगा। ये पहला प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए कमा प्लेट सेपरेशन डी and capacitance C is filled capacitance C is filled with four dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in figure हो गया। देखिए, if a single dielectric material is to be used okay, to have the same capacitance C, in this capacitor, then dielectric constant K is given by, जो डायरेक्टिक कांस्टेंट है बेटा K कितना होगा? अगर आप समझ लो क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन जो बोला मैं कितने लोग समझना है, क्या कह रहा है? क्या क्वेश्चन कह रहे हैं मुझे? जी सर। क्या है मुझे कह रहा है कि पहले चारों का के निकाले तो जो सी आए, उन चारों का एक के मान के जो आएगा वो उसी सी के बराबर होगा। मतलब चारों अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सर्कमस्टेंसेस इस तरह से फिल करने पे जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट आ रहा है इस कैपेसिटर का, ठीक। एक कोई अनदर ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अकेला पूरे बोला है, तब भी उसका कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन के बराबर ही आए, उस K की वैल्यू क्या होगी? K1, K2, K3 और K4 के टर्म में। जल्दी वाला लगा, जल्दी से, आपको फीलिंग वाला बताया गया था। आप एक ऑप्शन दे दें। अरे ऑप्शन क्या होता है, लगाओ। कुछ पार्टी वार्टी आज थी क्या? किनके घर पे? अच्छा, वो शादी में चली गई, हाँ? बाकी बारात में चले गए, कुछ बच्चा मिठाई खाने चले गए होंगे, हैं? मतलब सारा इफेक्ट पढ़ाई पे ही होता है। जल्दी करो।
ओके बेटा। आ गया? लिया ऐसे बैठा शांत बोल लो। आप फिर बोल रहे हैं ऐसे थम लगाने बैठने थोड़े क्वेश्चन आएगा, दिमाग लगाइए। हैं? क्या नहीं आया? अच्छा, आपने जब घर पे लगाया था फिर ट्राई करो, हो सकता अभी आ जाए। ट्राई करिए, हो सकता अभी आ जाए। कभी कभी उस टाइम पे नहीं आता, बाद में आ जाता है। जैसे एग्जाम हाल में रहते हैं ना, कहते हैं सर बस 2 मिनट मौका मिला हो तो हम पूरा टॉप कर गए होते हैं। ठीक, तो ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं। चलो देखो, बताएं भैया। अरे हम कई सेकंड से रुके हुए हैं यार। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो क्या आप लोग? ये 3 पैरेलल में होंगे और जिसका कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें होगा? सीरीज में होगा ना। और जब निकालोगे तो C की वैल्यू आएगी। ये तीनों को पैरेलल में ऊपर वाले थे, तो एरिया A था, इसका मतलब इसका 3 पार्ट में हो गए, A/3 और A/3। इसका तो एरिया पूरा यही रहेगा। ठीक, आप ऊपर वाले तीनों पैरेलल में और वो इसके साथ में किसमें हो जाएगा? सीरीज करेंगे। तो आप निकालेंगे C की वैल्यू पैरेलल में लेंगे तो आएगा ε0 A/3 अपान टोटल D था, इसका सीक्वेंस कितना है? D/2 D/2/K1 D कितना? 2/K1 प्लस ε0 A/3 D/2 कितना? K2 प्लस ε0 A/3 प्लस कितना? D/2 कितना? इस पोर्शन का भी निकाल रहे हैं। ठीक, इन तीनों को क्या करिए? सिंप्लीफाई करिए। ऊपर वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करिए, ये ऊपर जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा। ये 3 कहाँ आ जाएगा बेटा? नीचे आएगा। तो आएगा ε0 2 ε0 ये इंटू A। जब A को पहले कर लें, K2 K1 इंटू ε0 A अपान 3D प्लस 2 K2 ε0 A/3D प्लस 2 K3 ε0 A/3। देखो 2 ε0 A/3D सब में क्या है? कॉमन आ रहा है। ठीक, तो सीधा ले लेते हैं। 2 ε0 A/3D को हमने क्या कर लिया? कॉमन क्या आया? K1 प्लस K2 प्लस K3। ये C डैश की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? C डैश की वैल्यू आ गई। कौन सा C डैश? जो हमारा कौन वाला है? एक ऊपर वाले तीनों पार्ट का। अब ये पूरी वैल्यू इसके साथ किसमें हो जाएगी? सीरीज में हो जाएगी। इसके साथ क्या होगी? सीरीज में होगी। ठीक, तो जब हम लोग सीरीज में करते थे, 2 पार्ट में हम लोग जब डिवाइड किया था तो वहाँ पे लिखता है ε0 A/ क्या? ठीक, ये तो हम फिर ले लेते थे A अपान क्या? जैसे सीरीज में तो हमारा पास C1 + 1 / C2 होता है ना, या तो इस वाले की वैल्यू को भी आप अलग निकाल दो। C पूरी वैल्यू हमने माना C डैश, इसको C डैश, इसको C डबल डैश डायरेक्ट से निकाल दो। तो C डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी कितनी? देखो ε0 A/ ये है पूरा अपान D/ कितना? 2 अपान कितना? K होगा ना। इसको ऊपर कर लो, ये भी ऊपर चला जाएगा तो आएगा 2 K4 ε0 A/कितना?
होगा ना। अब इन दोनों का क्या निकालना आपको, सीरीज वैल्यू। क्या निकालना आपको, सीरीज में वैल्यू निकालना। तो सीरीज में करेंगे तो 1/c की वैल्यू 1/c1 + 1/c2 होगा। ठीक, तो 1/c इक्विवेलेंट इसका आएगा 1/c1 + 1/, कितना, c2। 1/c c डैश है यहाँ पे, c डैश + 1/c डबल डैश। c डैश की वैल्यू आपकी आई है 1/2 एप्सिलॉन नॉट a कितना 3d ब्रैकेट में k1 + k2 + k3 + 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, k4 कर लो, k4 इंटू एप्सिलॉन नॉट a/, ठीक, ये 1/c को वैल्यू का रखेगा। ठीक, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लंबा है, इसको क्या करिए, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो 1/c को वैल्यू की वैल्यू आएगी 3d/2 एप्सिलॉन नॉट a ब्रैकेट में k1 + k2 + k3 + d/2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू कितना k4। ठीक, क्या हो गया, k4। इन सब में कुछ कॉमन है, 3 से गुणा करके कॉमन कर लो। ठीक, इन सब में कुछ कॉमन है। ठीक, देखो बेस यहाँ पे k1 k2 k3 है, 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट k4 है। तो यहाँ से कॉमन आपका जो आ जाएगा d/2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन हो जाएगा। तो ये पूरे में आएगा d/2 एप्सिलॉन नॉट a को कॉमन करो, यहाँ पे आ गया 3/k1 + k2 + k3 और यहाँ पे आ गया 1/, कितना k4। ये बचा ना, कॉमन कर दिया है। अब ये वैल्यू 1/c इक्विवेलेंट की है, 1/, किसकी है, c इक्विवेलेंट की ये वैल्यू हमारी यहाँ से आ रही है। ठीक सर जी, अब हाँ यहीं से पलट नहीं सकते हैं, डायरेक्ट कैसे पलट गया, यहाँ ऐसे नहीं देखेंगे तो कैसे पलटेंगे। ठीक, उस केस में क्या होगा, एक रिलेशन हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया, हम दूसरे वाले को भी इसी 1/c के टर्म में ले लेंगे, तब कंपेयर कर लेंगे यार। जैसे यहाँ पे ये तो हो गया, अब इसकी जब खाली k भर दिया जाए, पूरे में क्या भर दिया जाए, k। तो सेकंड केस में होगा इन सेकंड केस तो c की वैल्यू हो जाएगी c बराबर क्या, d/k होता है। तो c की वैल्यू होगी वह क्या, एप्सिलॉन नॉट a/d/k। के ऊपर चला गया तो k एप्सिलॉन नॉट a/ कितना हो गया d। इसको उल्टा कर दो पूरे को, ठीक, पूरे को उल्टा करके 1/c की वैल्यू हो जाएगी बेटा d/k एप्सिलॉन नॉट a। इसको बनाने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये उसी के बराबर होना चाहिए इसे बनाने क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक फर्स्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, ठीक है, कंपेयरिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग क्वेश्चन क्या, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप लिखेंगे d/k एप्सिलॉन नॉट a इक्वल टू, वहाँ देखो था क्या, d/2 एप्सिलॉन नॉट a ब्रैकेट में कितना 3/k1 + k2 + k3 + 1/, कितना k4। अब काटो, देखो d एप्सिलॉन नॉट d एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये 2 को इधर ले लो, आ जाएगा। तो 2/k बराबर 3/k1 + k2 + k3 + 1/। इसका कोई ऑप्शन है या फिर बदला होता है, पहला ऑप्शन k1 k2 के लिए नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा 3/k 2/k = 3/k1 + 1/, 3/k1 + k2 + k3। ऑप्शन नंबर सी बेटा। कितना हमारा इतना आ रहा था के बराबर 2/3 k4 × k1 + k2 + k3। ये भी आपका है ना, नहीं, ये तो गलत काटे हैं, ये तो कंपेयर करने के लिए इधर के यहाँ तक कितना कि कंपेयर करने, इतना आप इधर करेंगे, इधर आएगा 2/k हो जाएगा, 3 को आप इधर कर लो तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बाई में आ जाएगा, और ये कितना है k4।
Q4 वाला आपको घबरा जाएगा। K4 के लिए इतना K1 प्लस Q2 प्लस K3 मतलब Q4 अलग है। मल्टीप्लाई में K4 आएगा ना, अभी ये तीनों कोष्टक में हो जाएगा इधर। सेट करेंगे तो आ जाएगा। हो गया बेटा? उत्तरमाला देख रहे थे तो हम कर ले जाते हैं? उत्तरमाला देख रहे थे तो इसी टाइप में करने प्रयास करते हैं। मेथड से पता था, मेथड सही होना चाहिए। बाद में क्या करते हैं, जो रिजल्ट हमारा आता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। जैसे निकालने के बाद आपको क्या आ रहा है, अगर उसी टर्म में आपको ऑप्शन है तब तो ठीक है, नहीं तो जो ऑप्शन उससे काटे हम लोग क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे। बट सही रहेगा तभी सेट होगा। ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ अरे बेटा ये आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है, रट लिया है। ऐसे भी जुगाड़ काम करते हैं कि जो बहुत बड़े रहते हैं उनका दूसरा ही तरीका होता है क्या, लेकिन अभी ये पहले बहुत लागू होता था। अभी जो है थोड़ा सा पैटर्न बदल गया, अब रटे रटाए वाले कम आते हैं, ठीक। लेकिन बहुत जो लेंदी रहता है उसका एक ऑप्शन है दूसरा वाला, ठीक है। तो आप भी देख हैं, हाँ तो इसीलिए ढूंढ रहे थे, अभी मार देंगे सीधा सीधा। हाँ नहीं सर, मेथड पता था अगर जैसे तब वो देख रहे थे तो उसके अनुसार सॉल्व करते, यहाँ तो कोई क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ता। ठीक ठीक। क्या हुआ जी? हो गया? जल्दी करो, जल्दी करो। सर जी, जी सर। हम लोग इसको इस तरह से अगर लिखा है तो उसको हम लोग K/2 बराबर नहीं लिख सकते K1 हैं। प्लस K2 प्लस K3/3 प्लस K4/1 ऐसा कभी नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? जब तक इसका दोनों का एलसीएम नहीं लेंगे तब तक डायरेक्ट दिवस नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज हो जाएगी। दिवस करके अब ये तिरछा गुणा करके और हल करे नहीं कर सकते। हो गया बेटा? चलिए फिर चार्ज सेपरेशन वाला तो बताया नहीं गया है, हैं? पोटेंशियल वेरिएशन वगैरह तो अभी हुआ नहीं है। हो गया बेटा? एक देखिएगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। इक्विवेलेंट capacitance of the combination shown in the figure. Equivalent, sir आगे बेटा, capacitance of combination shown in the figure. Equivalent capacitance of combination shown in the figure. ये आपको दिया गया है बेटा, ठीक। सारे की कैपेसिटेंसेस की वैल्यू सी है। कैपेसिटेंसेस जो दिए गए हैं वो सारे कैसे हैं, सी है। तो फाइंड करना था इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन क्या, ए एंड बी पॉइंट के बीच में आपको निकालना था। ए एंड बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक। जल्दी करो। सीधा है, एक ही पॉइंट खाली इसमें वो है, ठीक। एक पॉइंट केवल आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक। जल्दी करिए सर आगे। हाँ जल्दी बता, जल्दी बता।
आपको एक कॉन्सेप्ट बोला गया था, अगर दो पॉइंट टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है तो वो कैपेसिटेंस पे कोई चार्ज क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। देखो यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, जितना पोटेंशियल ड्रॉप इधर उतना पोटेंशियल ड्रॉप इधर। इस साइड से ले लो, यहाँ से चले लो पोटेंशियल ड्रॉप है, लो पोटेंशियल ड्रॉप है, तो ये दोनों कैसा हो गया इक्वल पोटेंशियल, तो दिस इज रिमूव्ड। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा आपका रिमूव। अगर इसे आपने रिमूव कर दिया तो ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी प्लस सी रेडियस 2c हो जाएगा। ठीक, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2c के बराबर। चलिए ठीक है बेटा, जवाब देंगे। ये